बिहार का चुनावी दंगल और हम आज पहुंचे हैं पूर्णिया के ये नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र कस्बा में। जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है, कस्बा नाम है, मतलब गांव। इसकी जो सूरत है वो भी गांव जैसी ही है, लेकिन इस बार विशेष चर्चा में है कस्बा। और ये जो कस्बा है उसमें कुछ ऐसा हुआ है, गठबंधन और अलग अलग जो गुट हैं चुनाव में खड़े हैं। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का टिकट काट के एलजेपीआर को दे दिया, तो बीजेपी का जो उम्मीदवार है, जो यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, प्रदीप दास, वो बागी होकर के खड़े हैं। कांग्रेस ने बिल्कुल अपने जो मशहूर और चर्चित उम्मीदवार थे, कई बार के विधायक, उनको टिकट न दे करके फिर एक नए उम्मीदवार को टिकट दे दिया, तो वो भी बागी होकर खड़े हैं। फिर यहाँ पर एलजेपीआर ने एक व्यक्ति को टिकट दिया है, वो मजबूत हैं, संसाधनपूर्ण है, वो अपना जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कई निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं। मुकाबला दिलचस्प हो गया और इसको और दिलचस्प बना दिया है MIM के असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट शहनवाज आलम ने। तो कस्बा में क्या है ये देखिए, बहुत स्मार्ट आदमी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस कस्बा में क्या हो रहा, कितना उम्मीदवार खड़ा है आपके मुताबिक? सर मेरे अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, लगभग कम से कम 10 से 11 उम्मीदवार है। आपका कांग्रेस से क्या कहते हैं, इरफान प्रमुख है हमारे, और निर्दलीय से आफाक आलम जो पहले कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और आपका हमारा MIM पार्टी से होगा शहनवाज साहब। बाकी और दीगर पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे। LJPR से कौन खड़ा है? सर मुझे नाम तो नहीं पता, क्योंकि मैं उसके सपोर्ट में हूँ, तो मुझे नाम नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि निर्दलीय से प्रदीप दास उठे हैं। तो अब ये इसमें जो भीड़ है उसमें क्या होगा क्या? सर देखिए, अब होना तो वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, बट एक जो लहर आ रही है यहाँ पे, जो लहर चली है वो कांग्रेस की चल रही है और MIM की चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान प्रमुख यहाँ के लोकप्रिय रह चुके हैं, प्लस यहाँ पे आगे ब्लॉक है, यहीं पे वो प्रमुख है, तो यहाँ के लोगों के बीच में ज़्यादा उठना बैठना रहा है उनका, तो उनको सपोर्ट है। बाकी सीमांचल के एरिया में अभी सबसे ज़्यादा धूम जो मचा रही है वो MIM है। इसके क्या वजह है, MIM को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? सर नॉर्मल सी रीज़न है कि आपका क्या कहते हैं, सीमांचल एरिया जो है, जो आपका हो गया किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार का कुछ एरिया लेके, तो इतने सारे नेता आए। नीतीश कुमार रहे हमारे लगभग 10-12 साल से ज़्यादा रह चुके, उससे पहले RJD रह चुकी है, लालू यादव की सरकार रह चुकी है, बट सीमांचल रीजन के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। हम जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुलैया, सुरजापुरी और शेख सादी, इन सब कास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सीमांचल में आके उनके बीच में रह के उनको ये उम्मीद दिलाई है कि अगर आप हमें जिताएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाएंगे। पढ़े लिखे आदमी है, शायद ये भी अच्छी लगती होगी बात। हाँ, उनका बोलने का तरीका और उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, और बाकी वो बैरिस्टर भी हैं और मेहनत करते हैं। आप यहीं पे बने रहिए, एक मिनट। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा की हैं। कस्बा में क्या चल रहा है, चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में तो इधर अभी कांग्रेस का जा रहा है। सब कोई कांग्रेस मतलब एक गठन हो गया है। क्या रीजन क्या है? रीजन तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस ही निकलेगा। हाँ, कस्बा दिखाई देता है कि शहर? कस्बा तो शहर दिखाई पड़ता है मुझे। हम कस्बा में 2006 से रह रहे हैं, ठीक है। मेरा घर नालंदा जिला है, बट यहाँ हम 2006 से नौकरी में जॉब में हैं, तो इस बीच में तो काफ़ी परिवर्तन कस्बा में आया है। बिल्कुल। जरूरत और क्या है, क्या किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ उद्योग यहाँ खुलना चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। रोज़गार के लिए अभी भी लोगों को दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी समाधान अभी तक किसी सरकार ने नहीं खोजा है, तो एक उद्योग की आवश्यकता है यहाँ पर भी। जब हम आए थे तो हम लोग लैंप जला के रहते थे यहाँ पर। वो ज़माना याद है मुझे, 2002 की बात है, 2006 की बात है, तो लैंप जला के रहते थे हम लोग यहाँ पर। अभी तक कम से कम 20-22 घंटे बिजली यहाँ मिलती है आराम से। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो अभी चल रहा है चुनावी ये जो चल रहा है, अलग अलग बागी उम्मीदवार लोग खड़े हो गए हैं, बीजेपी के भी बागी उम्मीदवार खड़े हैं, तो एक उम्मीदवार कैसा होना चाहिए आपकी नज़र? उम्मीदवार तो सबसे पहले है कि जो कि मिलनसार हो, आम आदमी से मिलनसार हो, आम आदमी के लिए सुलभ हो, मिलना जब भी मिलना चाहे उनसे तो आसानी से वो मिल सके उनसे। अभी है कोई ऐसा उम्मीदवार? जैसे कि आफाक बाबू हैं और हमारे इरफान आलम भी हैं, तो ये लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। ये लोग जनता में आसानी से सुलभ होते हैं
और कभी भी उनसे मिल सकते हैं आसानी से। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। संजय कुमार जी है। आप आइए भाई साहब, आपका नंबर आ गया। नहीं, हम आपसे बात करेंगे, उनसे बात कर चुके हैं। आप बताइए, आप वोट वगैरह में क्या इंटरेस्ट रखते हैं? ये चुनाव प्रचार ये सब देखते हैं? जी देखते हैं। तो क्या मतलब उसमें शामिल क्यों नहीं है? प्रचार में जाते हैं? नहीं, हम किसी पार्टी को खुल से समर्थन नहीं करते हैं। जो विकास का काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई पार्टी हो। पार्टी माने नहीं रखती है, इसमें रखता है जो विकास करेगा। जो पार्टी विकास कर रही है हम उसको वोट करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या एमआईएम हो, जो भी हो हम उसको सपोर्ट करेंगे। जी। आप ये सब मानते हैं कि नहीं? वोट कटवा ये सब ये गठबंधन, फिर बीजेपी एनडीए, ये सब मतलब ये सब पे बात है अपना? देखिए, वोट तो हम जिसको देंगे तो हमारे मन में है, पर तो कैंडिडेट तो बहुत है, प्रत्याशी तो बहुत है, 11-12 हैं। सबका है, अपना अपना लड़ रहा है। कोई निर्दलीय है, कोई किसी पार्टी से है। तो हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम दिल में है हमारा वो। मकसद क्या है कि मतलब काम होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? बस विकास का काम होना चाहिए, और कोई बात नहीं है। विकास किसको बोलते हैं? जो कि हमारे क्षेत्र में जिस चीज़ की कमी है, कॉलेज की कमी है, मान लीजिए हॉस्पिटल की कमी है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, इस चीज़ों पर डिबेट होनी चाहिए। जी। आप कहाँ आए थे? ये अभी यहाँ पर घर है क्या आपका? हमरा लागन हमरा घर हुआ। अच्छा, कस्बा के बारे में बताइए। कस्बा में आप तो बहुत दिनों तक चुनाव देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो अभी ये इलेक्शन का माहौल है। तो फिर जनता किसके पक्ष में आए? अभी तो यहाँ 3 रूप पर जनता है, 3 तरफ है। 3 गुट में है। हाँ, किधर किधर? कोई पतंग है, कोई कैंची छाप में है, कोई हाथ छाप में है। मतलब है, लोग जोर लगा रहे हैं। जोर है, लेकिन अभी एक मुठ नहीं बन रहा है। एक मत नहीं बन रहा। अच्छा, एक बात बताइए, कस्बा में आपको क्या लगता है कि जो चीज़ की कमी है बताइए? कस्बा में देखिए बहुत चीज़ की कमी है। यहाँ घूसखोरी बहुत है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है यहाँ। और कस्बा में बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ। सब वो सबको सुधारने वाला कोई नहीं आज तक। बहुत विधायक बना के इसको कोई नहीं सुधार सका। अपना जीत के चल देता है। जीत के चल गया, 5 साल बाद ही आता है, 5 साल बाद ही फिर उसका सुधार होता है। और इस बार देखिए हाथ साहब का लहर है, अभी देखिए अब किधर जाता है कहना मुश्किल है। ठीक है, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं कुल्ला खास से आए हैं। कुल्ला खास पंचायत से आए हैं। वाह। तो यहाँ काहे के लिए आए थे? आए थे, गए थे लाइन बाजार थोड़ा दवाई लेने के लिए बच्चे के लिए। यहाँ के अस्पताल में इलाज होता है? आइए इधर आइए। यहाँ होता है हल्का फुल्का, भारी इलाज नहीं हो पाता है। नहीं दीजिएगा ना वोट? देवे नहीं वोट। वोट देवे मुस्लिम समाज से की दिल को हमरा से निक ना सड़क, घर में गली में घर ना सड़क छ ना रोड छ, निकले एकरो बेसी दिक्कत आर देख जछिन, दानक आर देख जछिन। हैं तो क्या देती सरपंच मुखिया देती वोट के, यो देती के सड़क देती के बना के हमें श्रीराम में समाज में एक टका दिल को छ, तब करबो आ की बोलबो आर। वाह, देखिए मुखर हैं, जो महिलाएं हैं वो मुखर हैं। आप क्या करने आए हैं यहाँ? हॉस्पिटल आए हैं। इलाज वाज हुआ कुछ बढ़िया? ना हो रहा है इलाज। ठीक है, हॉस्पिटल काम करता है? ना, काम कर रहा है, काम कर रहा है। और क्या आपके यहाँ भी आता है नेता लोग वोट उठ मांगने? तो ढेरी पार्टी आता है। कौन कौन आया है? अभी तक तो ओबीसी का पार्टी आया था, कांग्रेस का भी आया है, माला का भी आया है, निर्दलीय आफाक आलम। किसको सबसे अच्छा आप पसंद कर रहे हैं? अभी आफाक आलम है हम लोग के लिए। आफाक आलम है। अच्छा, जो पहले विधायक थे तो उनको टिकट नहीं दिया? टिकट नहीं दिया, उसको चोरी किया गया टिकट। उसका टिकटें चुरा लिया? टिकटें चोरा लिया, आते आते चोरी हो गया उसका टिकट। उससे तो नाराजगी होगा लोगों में। हाँ, नाराजी है कि अच्छा नेता को नहीं चुना गया, दूसरे को चुना जा रहा है। अच्छा को लोग चाहता नहीं है, बुराई को चाहता है। अच्छा देखते हैं, ईमानदार नेता है हमारे जैसा ही। अभी 15 साल रहा विधायक, ईमानदारी है उसका अंदर में। काम किया है? काम बहुत अच्छा किया है। काम किया, किसी लिया नहीं, किसी ने दिया, सब बढ़िया है। कोई बेईमानी में नहीं गया, शैतानी में नहीं गया। हम लोग को इसी चाहते हैं अफाग एमएलए को। तो खड़ा हुआ है ना भाई? हाँ खड़ा हुआ है, निर्दलीय खड़ा हुआ है। तो उसको जो नहीं मिला टिकट तो लोगों में है नाराजगी? सब राजी है, सब पब्लिक राजी है। हम लोग का काम बढ़िया किया, रोड तलन बढ़िया बनाया है, कभी न किसी के ठका न किसी के थी किया है, सबके लिए भलाई किया है। अच्छा, वो जो नया को टिकट दिया कांग्रेस, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे सर, जो चलाया 15 साल से बढ़िया चला रहा है, उसी के हम लोग चाहते हैं। परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं सर, उसी के देंगे हम लोग।
इसी को देंगे। हाँ वाह, आपका कौन पंचायत में घर है? हमारा गुड़ी पंचायत में। बूढ़ी पंचायत में घर है। तो देख लीजिए, ये एक चाय की दुकान है, लोग चुस्की वहां पर ले रहे हैं। और जो ये सब जगह होती है वो खास जगह होती है चुनावी चर्चाओं के लिए, और ये प्याले में तूफान भी उठ जाता है कभी कभी। तो कस्बा में भी चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और उम्मीदवारों की भीड़ है, चुनाव प्रचार के भोंपुओं का शोर है, और जो नेता हैं तमाम लोग वो गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं। अब उनके दर्शन ही रात के या तो 10 बजे होगी या सुबह के 8 बजे। ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत अभी कर रहे हैं, फिर 5 साल आराम करते हैं पटना में। लोगों की शिकायत है कि वो दर्शन नहीं देते हैं। इतना कुछ हम लोग कहते हैं, इतना कुछ दिखाते हैं, लेकिन इस मंतव्य में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने कस्बा के एक चौराहे पर लोगों से बातचीत की कि कस्बा क्या है, कस्बा की ज़रूरतें क्या है। बिहार का चुनावी दंगल जारी है, तमाम तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। मैं हूं पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में, जहां बीजेपी का भी बागी है, कांग्रेस का भी बागी है, MIM भी है, और करीब करीब आधा दर्जन के आसपास निर्दलीय भी मैदान में हैं, और सभी के अपने अपने दावे। यहाँ के जो लोग हैं बड़े भोले भाले हैं, उनका जो गेटअप है वही आप देख के समझ जाएंगे कि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। आपको क्या लगता है, कुछ काम धंधा करता है नेता सब जीत के? ये सब चीज हम नहीं कर सकते, अपने कमाते अपने खाते बाबू, हम नहीं कर सकते। मतलब नहीं, सब चीज से वोट मांगने आता है लोग? वोट मांगने के लिए आता है कि वो सब जितना पार्टी उठाए सब आता है मांगने के लिए। क्या बोलता है? बोले हमको वोट तो दीजिएगा, हम सबको देंगे। पूछते नहीं है कि हम काहे दें? अब जो सब पार्टी खड़ा हुआ, नया नया खड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए, आप जहाँ रहते हैं जाते हैं वहाँ रोड है? हाँ, ढलाई रोड है। ढलाई रोड है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है? ना तकलीफ ना है। बाढ़ उड़ से कोई परेशानी? ना, हम लोग को बाढ़ रोड से परेशानी, नाला नहीं है, बाढ़ का कि ट्यूबवेल का पानी नहीं भग रहा है, यही दिक्कत है। नाला वाला नहीं है। और बाकी सब जो पंचायत में काम उम होता है, कागज वगज, वो पैसा वैसा मांगता है, वो सब जो पैसा वैसा हम लोग ठीक ठाक चल रहा है? मतलब आप खुश हैं? हम लोग खुश, व्यवस्था से खुश हैं? हाँ खुश है बाबू। कस्बा से आप कितना संतुष्ट हैं, कस्बा के विकास से, प्रगति? कस्बा तो विकास के नाम पे तो पीछे है, और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो आगे हैं। वो चाहे तो अपना विकास हो रहा है। हाँ, उनका विकास हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी से भी आगे हैं, एक क्लास आगे हैं। कैसे, आखिर क्या फॉर्मूला है? वही है, नेतागिरी करना है सिर्फ। और नेतागिरी में क्या मतलब, पेड़ से पैसा गिरता है? हाँ, बस वही समझिए। बताइए कुछ, हम लोग काफी है, कमीशन वगैरह बस। तो आप लोग फिर तो आप ही लोग, क्या लोग जैसे घूमते रहते हैं उनके? नहीं, आप ये देख सकते हैं, ये पहले नगर पंचायत थी, अभी नगर परिषद है। नगर परिषद होने के बाद इसमें क्या कार्य हुआ है आपकी आंखों में है। ना नाली है, ना ढंग का रोड है। आप एक PW रोड छोड़कर ग्रामीण रोड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रोग्रेस में है। इससे अधिक प्रोग्रेस तो नेता लोग हैं अभी। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, अभी हर डेक में आपको नेता मिलेगा जिसके फर्नीचर होगा। अरे चुनाव में इतना जो पैसा खर्च करता है, अब तो करोड़ों में बात चली गई है, ये इतना पैसा आता कहाँ से? देखिए, अभी कोई नेता से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि हमको जनता सपोर्ट कर रही है। अंदर के बात तो आप भी जानते हैं। इसका मतलब जनता के पास पैसा है देने के लिए? जनता तो बैठी हुई है पैसा देने के लिए ना, जनता तो बैठी हुई है पैसा देने के लिए। आप किसी से 5 रुपया लेके दिखा दीजिए जनता से, वो तो देती नहीं है। एक बहाना है, जनता सपोर्ट करती है। तो मतलब मौजूदा सिस्टम से लोग नाराज हैं? मतलब देखिए, नाराजगी इस बात की नहीं है, कुछ काम हो। आप यदि किसी पद में आते हैं तो उस पद में लाने वाला आपका आम जनता है, ना कि खुद आप हैं। और आम जनता के लिए आप कुछ नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो क्या फायदा? अच्छा, काम धंधा बिजनेस वगैरह ठीक चलता है यहाँ तो नगर क्या कहते हैं, बगल में बराबर मंडी होने के कारण ये हल्का डाउन एरिया है इनकम के मामला में। मूल रूप से यहाँ का क्या है, कृषि वगैरह? खेती, कृषि यही सब है। बाढ़ से? बाढ़ तो है ही, ये उत्तर बिहार है, बाढ़ का तो प्रॉब्लम हर बार है, वो तो आम बात होगी आजकल। आपकी बातों से ये महसूस हुआ कि
बहुत सारे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं उनको इलेक्शन के इस सिस्टम और नेताओं से ज़्यादा रुचि नहीं, रुचि नहीं है। बहुत दुखद बात है ये। दुखद बात नहीं है। देखिए कुछ हो, कुछ करे, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए कुछ करे तब ना अच्छा है। ये सिर्फ अपना पत्ता उल्टाता है इलेक्शन के टाइम में और किसी तरह फुसला के बहला के पैसा दे के या किसी खिला पिला के वोट ले लेना है, अपना कुर्सी पकड़ लेना है, उसके बाद फिर आराम करना है 5 साल। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम चिंटू है। चिंटू जी हैं, बहुत अच्छा नाम इन्होंने रखा है। इसे पता नहीं चलता है कि कौन जात के हैं कौन धर्म के हैं। वेरी गुड। बिहार में बात वहीं से शुरू होती है कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति है, कौन जात से हो, उसके बाद ही सब कुछ होता है। ये चचा देखिए, ये हमारे सीमांचल के नागरिक ऐसे ही होते हैं, बहुत भोले भाले। आपको याद दिलाऊं, एक फिल्म बनी थी तीसरी कसम, जिसका वो मशहूर गाना है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु थे, जो उसके राइटर थे, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे और उन्होंने इसी क्षेत्र की लैंग्वेज में मैला आंचल नाम का एक सुपरहिट मशहूर उपन्यास लिखा था। आइए चचा, आइए 1 मिनट के लिए आइए ना, दोनों से आपका हम बातचीत करवा दें। ये यहाँ के लोकल पीपल हैं। पहले आप से बात कर लें, आप थोड़ा जल्दी में हैं, आइए थोड़ा सा। कहाँ आए थे, कहाँ ये आज क्या करने आए थे? बाजार करना है। खरीदा कुछ? अभी नहीं खरीदे, जा रहे हैं खरीदने। क्या लेना है? सब्जी सागर क्या लेंगे? चुनाव में कोई दिलचस्पी है आपका? वोट में? और गांव ग्रामीण जहाँ जगह वहाँ चले जाएंगे हम भी। अब गांव में मीटिंग होगा? मीटिंग नहीं हुआ अभी, कोई चीज का नहीं होता है। मीटिंग होता है अभी। पतंग है, हाथ है, माला छाप है। आप मिले हैं उन लोग से जो लोग उसका? लोग किसी से नहीं मिले। वो लोग आया नहीं? नहीं आया। अच्छा, आइए चचा, आइए। हम लोग किसी से नहीं मिले अभी तक। जब होगा तब कर देंगे, मिलेंगे, जैसा कहेगा वैसा कर देंगे बस, है ना? हाँ यही बात। जहाँ जाएगा सबका एक साथ। अब ये तो मतदान हुआ, अंदर की बात कौन जानता है, कौन किसको देगा, कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। नहीं, जब ज्यादा पता नहीं चलता है। आप बताइए चचा, वोट उठ में दिलचस्पी रखते हैं? हम लोग तो जब वो गिराने के लिए जाएंगे, अब तो चारों तरफ से ऊपर से हम जीतते हो, वो हम जीतते हैं। अब देने के लिए जाएंगे तो अब देखते जिधर बेसी चढ़ेगा उसी दे देंगे। जिसको सब दे रहा है उसी को देंगे। हाँ, उसी का। अभी कहेंगे जो इसको देंगे उसको देंगे। आता है लोग मांगने? नहीं, मांगने का वो सब में हम जावे नहीं करते हैं। जो खाता है पीता है वो न गाड़ कुदाता है, वो सब नहीं है। हम सीधा साधा सीधी जब देंगे तो सीधा साधा जिंदगी है भाई, इन सब में कोई टेंशन लेना है? आप कोई टेंशन उन्शन लेते हैं किसको वोट दिया जाए? नहीं, टेंशन का क्या सवाल है, जो सरकार चला रहा है उसको वोट देना, बात खत्म है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मतलब आपका वोट कोई बहुत ज्यादा अहमियत है उसकी आपके नजर? वोट का अहमियत नहीं है। वोट का अहमियत है कि एक वोट से क्या नहीं हो सकता, इसीलिए। लेकिन बहुत सारे लोग से हमारी बातचीत होती है, बोलता है कि हमको कोई सब दिलचस्पी नहीं है, वोट कुछ होता नहीं है। देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है, दिलचस्पी सबको है। मत कहीं दे, जो पार्टी है उसको वोट देना चाहिए, जहाँ जो जीत रहा है उसको वोट दीजिए, जो सरकार चला रहा है उसको वोट दीजिए, जो देश के हित में काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। आप रुकिए चाचा, ये क्या चीज लगा हुआ है आपके ये पीछे में? पटुआ है। पटुआ है। देखिए, आइए हम आपको दिखाएं। अगर आप सीमांचल सुन रहे हैं तो ये सीमांचल का पटुआ है, पटसन, इसी से बोरा बनता है और इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है सीमांचल की राजनीति में भी। लेकिन अब पटुआ प्रासंगिक नहीं रहा, उसकी जगह अब चाइनीज प्लास्टिक ने ले ली है। अब बेचारे किसान जो है पटुआ लोग उगाता है पटुआ गांव में। हाँ, उगाता बहुत कम। मकई में बहुत ज्यादा दिया है। अच्छा। पटुआ को छोड़ दिया है, गेहूं छोड़ दिया है, गेहूं भी छोड़ दिया है। उसके बदले में खाली मकई दे रहा है। जी हाँ, मकई दे रहा है। पहले इसका क्या वैल्यू था? पहले बहुत वैल्यू था इसका पटुआ का, प्लास्टिक नहीं था। प्लास्टिक नहीं था, इसी का वैल्यू था। अभी इसका बिकता है बहुत कम, बहुत कम। उपजेबे नहीं करता है तो फिर
कैसे होगा? मिल बंद हो गया जिसके कारण से, जूट मिल बंद हुआ जिसके कारण से बोरा वगैरह नहीं बनता है, इसलिए इसका जो है वो किसान लोग कम खेती करता है, मक्का का ज़्यादा करता है। अच्छा, तो ये वोट उठ का क्या चल रहा है माहौल आपके? माहौल तो वही है, देख रहे हैं चारों तरफ से आदमी खड़ा है। अब जिधर जनता का मत होगा उधर दिया जाए। अभी कुछ तय नहीं हुआ? अभी कुछ रुझान नहीं समझ में आ रहा है। नहीं। चलिए, आप लोग भी आ गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो कस्बा का रहने, ये लखनऊ का। लखनऊ कस्बा ही में ना है? हाँ, कस्बे में है। काहे के लिए आए थे ये? हटिया के लिए। हटिया सामान खरीदने। गाँव में नहीं मिलता है? गाँव में मिलता है, घूमने फिरते दवाई ले लिए कुछ ले लिए कुछ। वह नेता लोग घूम रहा है, आपको खोजेगा तो आप तो नहीं मिलिएगा। मिलेंगे कैसे नहीं? शाम सुबह मिलते हैं क्या? बैठते हैं बैठक में, पंचायत में? बिल्कुल बैठते हैं। तो क्या तय हो रहा है? रुझान बना हुआ है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। बिल्कुल। क्या क्या, क्यों? ऐसा हमारा हिस्सा मतदान है, बीजेपी को देंगे। काम किया है नीतीश कुमार? किया है। क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है। बताइए, 1 2 4। रोड को परसेंट दे दिया है, और स्कूल दे दिया है, 10,000 दे दिया है, वृद्धा कर दिया 1100 रुपया। तो ये सब हुआ है? हुआ है। हमारे नजर में तो बढ़िया है। आपके यहाँ का बढ़िया है? हमारे नजर में बढ़िया है। आपके नजर में बढ़िया? बिल्कुल। आपका आसपास और सब? हाँ, बिल्कुल वही रुझान है। वही रुझान। हाँ। आप बताइए चाचा, ये माई कहाँ कहाँ आई थी? काहे के लिए आई थी कस्बा? बाजार करने के लिए। बाजार कर लिया? क्या क्या नहीं, खरीदा? नहीं, कुछ इधर नहीं। देख के बात करिए। हाँ, क्या वोट उठ मांगने आता है? आबै छी की कहे छे? बोले छी हाथ छाप, पतंग छाप, अब मारा उसने फसला करती लेडीज सब कोनी हो छी। क्या बात है, लेडीजों के वैल्यू नहीं छे की? वैल्यू छे? नहीं, अब मालिक जहाँ जीती सब मपते एक मपते में जमे पड़ती। तो मालिक से डरे छो थोड़ा? नहीं डरे, तखनी नहीं ब्रिज को थोड़ा से डरे छे मालिक। ई जमाना बदल गई छे। नहीं कने डरती। मालिका से हमें डरवी, हमरा से मालिक डरती। डरते? नहीं। महिलाओं से डरते, डरे छे पूरी दुनिया? नहीं डरे छी। नीतीश कुमार बोले छे कि महिला के अधिकार दिलिए, 10,000 रुपया दिए। मिलो 10,000? 10,000 मिल रहे थे। जमीन कौन मिलती? अच्छा, तो जमीन भी चाहिए भाई। ये बिहार है, बिहार में गलती से भी किसी के दुखती रग पर हाथ ना रखिए। उसके पास सब चीजों का जवाब है, मन में सवाल है। ये भाई साहब, अयान राज साहब, आप बताइए, कस्बा में बेटा का नाम है, ये मोटरसाइकिल में नाम लिखवाने का क्या मतलब हुआ? कि उसका गाड़ी है? उसका गाड़ी है नहीं, एक ठो है, लिखवा दिए हैं बस ऐसे ही शौक। ये सब चीज चलता है बिहार में चलता है। कस्बा के हैं आप? क्या चलता है, हम दिल्ली में थे तो वहाँ भी लिखवाए थे। कस्बा में कहीं रहने वाले हैं? जी, कस्बे के रहने वाले हैं। तो ये बात हुआ ना, कस्बा का थोड़ा सा माहौल बताइए, चुनाव का माहौल हम क्या बताएंगे सर, अब तो अभी तो चुनाव नज़दीक आया। हम लोग का तो 11 तारीख को वोटिंग है, अभी माहौल बना नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है, बनेगा। चल क्या रहा है? आफाक आलम, उसके बाद एक और नया नाम सुना, इरफान आलम, ये सब नया उम्मीदवार आया। अपने पार्टी ने सबको टिकट नहीं दिया। हाँ, उसको तो टिकट नहीं मिला है, इरफान आलम को टिकट मिला है। हाँ, उसका वोट है ज़्यादा, इसलिए उसको टिकट मिला है। अभी उसी का नाम तो सुन रहे हैं। हम लोग का घर तो लखनऊ पंचायत है, वहाँ पर भी तकरीबन 90-95% है, तो हाथे छाप बोल रहा है। हम लोग शुरू से हाथे छाप को वोट देते हुए आ रहे हैं, शुरू से। पहले भी इतना दिन आफाक बहु रहे थे, दूसरी को वोट दिए थे, इस बार उसको टिकट नहीं मिला। अच्छा, क्या कारण हुआ कि इतना एस्टेब्लिश्ड विधायक को टिकट नहीं मिला? चर्चा क्या? चर्चा तो हम लोग उतना तो नहीं जानते हैं, क्या बता पाएंगे वो लोग ऊपर का क्या सेटिंग है नहीं है, वो तो बात सर नहीं है। बात हो रही है, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए, वही उनकी प्रचार गाड़ी है। आफाक आलम 3 बार विधायक रह चुके हैं, बहुत सुलभ आदमी है। अब उनका पत्ता काट के एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया और उन्होंने निर्दलीय अपने आप को खड़ा कर लिया है। अब देखिए, कस्बा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है क्या? जी, बहुत दिलचस्प हो गया। कस्बा विधानसभा बहुत दिलचस्प हो गया। पहले ऐसा नहीं होता? पहले ऐसा नहीं होता। हम लोग आफाके को हर बार देते थे, इस बार जब उसको टिकट मिला है तो हम लोग हाथे छाप को देंगे। तो बीजेपी में भी तो ऐसा हुआ है।
नहीं, हम लोग बीजेपी को पहले भी नहीं दिए थे। बीजेपी में तो उम्मीदवार बदल गया है। हाँ, उम्मीदवार इसमें ही बदला, मगर हम लोग उसमें उतना नहीं जाते, हम लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट किए। तो ये देखिए चाचा, आइए इधर इधर, ये देखिए खैनी हाथ में है, खैनी चुनौती सब चीज यहाँ का श्रृंगार अलंकार है। ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? यही पर काहे के लिए आए थे? हाटिया बाजार। हाटिया बाजार करने आए थे। हाट बाजार आप लोग बहुत आते हैं, तो क्या करेंगे, साग सब्जी खरीदना है, खाना है। कुछ काम उम करते हैं? नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। खेती उती भी नहीं? वो थोड़ा बहुत इधर उधर किसी का खेती करते हैं जी। तो क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल गर्म हुआ कि नहीं? हम लोग को वहाँ हाथ छाप है जी, माहौल बन गया है। एक मिनट आइए सर, आइए, इतना लंबा चौड़ा आदमी आप हैं, अब बताइए, बोल रहे हैं कि चुनाव का माहौल अभी बना ही नहीं है। क्या बोलता है, माहौल तो बना हुआ है। आप बताइए दो चार उम्मीदवार का नाम। ऐसे कि मतलब कि आफाक आलम जी हैं, प्रदीप दास जी हैं, इरफान है। कौन कौन पार्टी से हैं? इरफान तो हाथ छाप से हैं। अच्छा, आफाक आलम न थे हाथ छाप में? हाँ, वो तो उठे हैं निर्दलीय से, टिकट तो उनका कट गया है। इस मतलब इरफान जी हैं, प्रदीप दास जी हैं निर्दलीय से। और भी है कोई कोई उम्मीदवार? देरी है, तो 11-12 एक दर्जन। हाँ, लेकिन कंपटीशन यही 3-4 में। कौन कौन में है? आफाक आलम जी, इरफान, हेलीकॉप्टर छाप। वो कौन है? ये मतलब कि गठबंधन है बीजेपी का, लीड लोजपा। हाँ, लोजपा। वो भी है टक्कर में? एकदम टक्कर में है। क्या बात करते हैं, मोदी जी का पार्टी का है तो टक्कर में तो नहीं होना है। टक्कर में नहीं होने कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं लोग, सब जगह तो हम देख रहे हैं वही सुनाई पड़ रहा है। एक जगह भागलपुर में खड़ा है आरजेडी भी, कांग्रेस भी। देखिए, राजनीति में कुछ भी कर लीजिए, सब जायज है। अब प्रदीप दास जी वो थे बीजेपी में, अभी खड़े हो गए निर्दलीय में। आफाक आलम जी वो थे कांग्रेस पार्टी में, अभी खड़े हो गए निर्दलीय में। तो पॉलिटिक्स में ये जो कहिए कि हम आप ही के हैं रजिस्ट्री के, वैसा कुछ नहीं है। बदल गया माहौल, तो मौका जिधर मिला उधर निकल गए। लोगों का क्या, समर्थकों का? देखिए, यहाँ पर तो टक्कर बस वही होगा, हाथ छाप, हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर और हाथ, मतलब एनडीए वर्सेस कांग्रेस। बाकी लोग क्या वोट कटवा है? हाँ, अब इसमें से कोई निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन तो रेस में तो 3-4 लोग सजग हैं कि उनका वोट नहीं बांटने देंगे। मोदी जी के पक्ष में तो लहर भी है। मोदी जी के पक्ष में लहर है। वो किसी भी पार्टी को समर्थन देंगे तो भाई जनता तो उसी के पक्ष में रहेगी। बिहार चुनाव का दंगल जारी है। धीरे धीरे जब पहले फेज के मतदान के बाद माहौल इधर गरमाने लगेगा तो फिर धीरे धीरे चीज़ें और साफ होती जाएंगी। कैमरामैन अभय अपने सहयोगी राजीव के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, कस्बा पूर्णिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।